आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो लाखों युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आरपीएफ की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो कांस्टेबल की हो चाहे एसआई की हो। तो काफ़ी युवा थे जो इंतज़ार कर रहे थे इस वैकेंसी का। तो आखिरकार उनके लिए गुड न्यूज़ आ ही गई है और आरपीएफ में न्यू वैकेंसी 2024 जल्द ही जारी होने वाली है। तो चयन प्रक्रिया का जो विस्तृत विवरण है वो जारी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। जो आपका चयन प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है वो पूरा जारी हो चुका है, वो अभी हम देखेंगे। और पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो जारी हुआ है और एज आपकी क्या ले रहा है ये सारा आपको देखने को मिलेगा। और विज्ञापन कब आएगा इस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो चयन प्रक्रिया का विस्तृत विवरण जारी हुआ है उसे। यहाँ पर आप देख रहे हो भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और आज की डेट देख रहे हो 2 जनवरी 2024। और उसके बाद सब्जेक्ट आपको दिखा देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट है प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। तो आरपीएफ में और आरपीएफ में जो आपके कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आनी है उसके लिए। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है इसका। तो जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है वो क्या होने वाला है कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। तो 3 फेज़ में होगा आपका। सीबीटी होगा पहले, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पीईटी। और उसके बाद पीएमटी आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिर आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 3 फेज़ में आपका जो पूरा प्रोसीजर है ये होने वाला है। उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स की अगर बात कर लेते हैं तो सिटीजन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो एसआई के लिए है वो ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद अगर मिनिमम एज की बात कर लेते हैं तो 20 साल और मैक्सिमम एज 25 साल। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ कांस्टेबल में, तो कांस्टेबल में आपका 10th पास या इक्विवेलेंट हो और मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए, कांस्टेबल के लिए है। बाकी एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। उसके बाद अगर हम फिजिकल मेजरमेंट की बात कर लेते हैं तो कैटेगरी यहाँ पे आप अनरिजर्व ओबीसी की देख सकते हो। हाइट अगर बात करें तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी की अगर बात करते हैं तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और फॉर जैसे आपका गढ़वाली है, गोरखा है, मराठास है, इन सब के लिए जो मेल है उनकी 163 और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट इन सेंटीमीटर यहाँ पे केवल मेल के लिए है। तो मेल कैटेगरी में यहाँ पे चेस्ट दिया गया है अलग अलग कैटेगरी में मेल के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर हम सीबीटी की बात करते हैं तो सीबीटी में यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए क्या है। टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा, 90 मिनट का। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे। जनरल अवेयर्स के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। और कांस्टेबल में भी वही सही है, आपका 90 मिनट का समय मिलेगा, 120 क्वेश्चन आपके टोटल रहेंगे। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 35 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। तो 1.5 घंटे में आपका 120 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस का और अर्थमेटिक का और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। तो यहाँ पर कांस्टेबल के लिए तो आपका नॉर्मल रहेगा, लेकिन उसका लेवल जो है आपका एसआई के लिए बढ़ा हुआ होगा। बाकी आपका जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग रहेंगे। उसके बाद अगर निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है आपकी, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका पहले आपका सीबीटी होगा। सीबीटी के बाद आपका जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे वो फेज़ 2 के लिए। उसके बाद फेज़ 2 में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेज़ 2 में आपका जो फिजिकल होना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सब इंस्पेक्टर के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो सब इंस्पेक्टर में यहाँ पे 1600 मीटर की दौड़ है। और सब इंस्पेक्टर मेल और फीमेल के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर की दौड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकेंड में। और उसके बाद अगर फीमेल की सब इंस्पेक्टर में बात करते हैं तो 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में। लॉन्ग जंप में यहाँ पे 9 फीट और 3 फीट हाई जंप। और सब इंस्पेक्टर अगर मेल की बात करते हैं तो 15 फीट लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फुट 9 इंच। इसी तरह कांस्टेबल फीमेल के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपका फाइनल होगा फॉर्मेट, फेज सेकेंड थर्ड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आपका पीएमटी में आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। फिर उनका जो है फेज़ थर्ड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया कि पूरी चयन प्रक्रिया का जो विस्तृत विवरण जारी हुआ है वो था।
और पाठ्यक्रम सारी चीज़ें। अब विज्ञापन कब तक आएगा, तो विज्ञापन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।